अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स आप सब लोग। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां और मुश्किलात दूर फरमाएं और आने वाली हर मुसीबत से आपको महफूज रखें। आमीन इलाही आमीन। तो आज जो है हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नक्श लेके आए हैं, ख़ास तौर पे उन बहनों के लिए या उन भाइयों के लिए जिनकी बीवी या शौहर रूठ कर चले गए हों और वो उनसे रब्ता ना करते हों, या कहीं मंगनी हुई है और वो आपसे दूर हैं और वो जो है आपसे मिलना नहीं चाहते, या कोई तीसरा बीच में आ गया, और या फिर किसी ने आप पर तावीज़ कर दिया, आपको अलग कर दिया, या किसी भी वजूहात से आपकी दूरी हो गई है, चाहे वो 7 समुंदर पार है तो भी वो आपके पास फ़ौरन आपसे रब्ता करेगा, आपसे मिलेगा। तो प्यारी बहनों, ये जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको ज़रूर ट्राई एक दफ़ा करें। चीज़ अच्छी है। बहरहाल सिफली नक्श है, सिफली और शैतानी नक्श है, ठीक है। अच्छा, इसका जो है करने का तरीका वो मैं आपको बता देती हूँ। वो आपने जैसे बताया ना वैसे ही करना है। करना ऐसा है, आपने सबसे पहले जो है ना, आपने एक वाइट पेपर लेना है। वाइट पेपर के ऊपर आपने ज़ाफ़रान के साथ, ज़ाफ़रान बहुत सी बहन भाइयों को पता होगा उसका कि ज़ाफ़रान क्या होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ज़ाफ़रान का पता ही नहीं होता कि वो क्या चीज़ है। छोटे चावल के दाने की तरह होता है, लेकिन बहुत बारीक होता है, बाल की तरह, और मैरून कलर का यानी ब्राउन कलर का होता है। तो अब ये आपने ले लेना है। लेने के बाद आपने गुलाब का अर्क लेना है, ठीक। फिर इसको आपने किसी कटोरी या किसी बोतल में आपने इसको डाल देना है। थोड़ा सा उसमें अर्क गुलाब डालना है, ज़ाफ़रान को मिक्स कर लें। बिल्कुल इसका महलूल तैयार हो जाएगा, यानी एक स्याही सी बन जाएगी। जब स्याही बन जाएगी, आपने उसके साथ उस वाइट पेपर के ऊपर लिखना है, और जहाँ अलहुब है उसका नाम उस बंदे का, अगर वो मर्द है तो आपने माँ की जगह जहाँ है फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी वहाँ बिनते नहीं लगाना। मर्द है तो बिन लगाएंगे, फ़लाँ बिन फ़लाँ। और अगर कोई औरत है तो हम उसमें लिखेंगे फ़लाँ बिनते फ़लाँ अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ। जब ये कर लेंगे तो फिर जनाब हमारा ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक तावीज़ तैयार हो गया है। लेकिन इसके तैयार होने का ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना सही से कर लेंगे फिर भी उसका वो असर नहीं होगा जो एक चीज़ जिसकी इजाज़त लेके हम करते हैं ना, वो चीज़ नहीं होगी। अगर हम इजाज़त लेंगे तो वो बहुत जल्द, बहुत ही तेज़ी से असर करेगा। तो वरना काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका काम रायगां चला जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर कमेंट्स में होता है कि हमने ये काम किया, फ़ायदा नहीं। भाई आप अगर उसके लिए आप इजाज़त नहीं लेंगे तो फिर जब तक कोई उस्ताद ना हो इस काम में तो अमल सही नहीं होता। हर चीज़ का कोई ना कोई उस्ताद ज़रूर होता है। तो उसके लिए आपको ये सीखने के लिए अमल आपको जो है ना वो करना पड़ेगा, इसको इजाज़त लेनी पड़ेगी। जब इजाज़त मिल जाएगी फिर आपने इसको तहरीर करना है। तहरीर करने के बाद आपने इसको इस्तेमाल ऐसे करना है कि आपने इसको लेकर, एक तो आपने ब्लैक कपड़ा लेना है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक जो है सिफली में इस्तेमाल होता है, और मतलब ऐसे शैतानी कामों में जो है होता है ना, वो ब्लैक ही इस्तेमाल होता है। सिफली हो या काला हो कोई मसला नहीं, लेकिन इसमें ब्लैक कपड़ा ही इस्तेमाल होता है। फिर आपने उसमें इसको मोम जामा करके लपेटना है। लपेटने के बाद आपने इसको अच्छी तरह पहले इस पर मोम जामा यानी शाह पर लपेटना है।
جب ہم وہ لپیٹ لیں گے تو اس کے بعد ہم نے اس کو کالے کپڑے میں سی لینا ہے، اور ساتھ میں اس کے آپ اگر آپ اس میں کپڑا مطلب اس کپڑے میں باندھ سکتی ہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے، اگر لاسٹک لے کے وہ تعویذ لاسٹک کے ساتھ باندھ لیں تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ طریقے دونوں ہیں، میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تو آپ نے کرنا ایسا ہے وہی استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح ایک تعویذ بنانا ہے، تعویذ بنانے کے بعد آپ نے اس کو بائیں جو ہے دائیں ران پہ باندھنا ہے، دائیں ران پہ باندھ کے آپ نے سو جانا ہے۔ اسی طرح متواتر آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ جب آپ 3 دن کر چکی ہوں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے دن وہی نقش اٹھانا ہے، وہی تعویذ اٹھانا ہے، اس کو لے کر آپ نے ایک سادہ سی مٹی کی کٹوری لینی ہے، اس کے اندر اس نقش کو کھول کر جلا دینا ہے۔ جب وہ بندہ حاضر ہو جائے گا تو آپ نے اس کو جلانا ہے، جلانے کے بعد آپ نے اس کو قبرستان میں جا کر اس کی جو راکھ ہے نا وہ ایک قبر پہ ڈالنی ہے، ٹھیک ہے؟ 3 قبروں کا نہیں ہے یہ، ایک قبر پہ جا کے آپ نے وہ راکھ ڈال دینی ہے، اور یہ اس طرح آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کا اچھے سے اچھا رزلٹ ملے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں آپ کو دنوں میں کیا تقریباً 24 گھنٹے کے اندر اس کا رزلٹ ملے گا۔ ہاں، جو آپ تعویذ بنائیں گی جب آپ اس قرآن پہ باندھیں گی، جتنا ہو سکے اوپر لے کے جانا ہے، اس کو بالکل اوپر لے کے جا کے وہاں پہ باندھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اور اگر کسی بہن بھائی کو سمجھ نہیں آئی ہماری کوئی بات تو آپ یہ کام ہم سے بھی کروا سکتے ہیں، محبت کا ہو، جدائی کا ہو، طلاق کا ہو، یا کسی کے واپس آنے کا ہو،